ओके, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लास्ट क्लास में देख रहे थे, बट नेटवर्क सही नहीं था, है ना। कैमरा ऑन कर लो सब लोग। सर मैं नहीं कर पाऊंगा आज कैमरा ऑन कर लो सर। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। हाँ सर। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था लास्ट क्लास में ना। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या वो बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो बदले में रिएक्शन भी मिलती है ना। जैसे एक बॉल को वॉल पर फेंका तो बॉल वॉल पर फोर्स लगाती है और वॉल बॉल पर दोबारा लगाती है, तो बॉल वापस से रिटर्न होके आ जाती है, बाउंस बैक होके आ जाती है। तो जैसे बॉल इस बॉल पर बॉल पर टकराई तो इधर फोर्स लगाया बॉल ने वॉल पर, ये एक्शन है, और बॉल पर इधर लगाती है, तभी तो बॉल इधर से घूम के वापस उधर चली जाती है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ। एंड यस सर। एक्शन और रिएक्शन दो सेम बॉडी पर लगती है या डिफरेंट बॉडीज पर लगती है? सर अलग अलग बॉडीज पे लगती है, अलग अलग बॉडीज पे लगती है ना, डिफरेंट बॉडीज पे लगती है। फिर मैंने आपको इसके एग्जांपल्स बताए थे बहुत सारे, जैसे एक रॉकेट प्रोपल्शन बताया था ना, याद है? हाँ सर। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल है। हम स्विमिंग करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, सब में एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। समझ में आया? जब हम चलते हैं तो ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, ग्राउंड हमें आगे पुश करता है। जब हम स्विमिंग करते हैं तो वाटर को पीछे पुश करते हैं, वाटर हमें आगे पुश करता है, एक्शन रिएक्शन। समझ में आया? ये सारे एग्जांपल्स है। यस सर। ठीक है। यस सर। ये लिख लिया था सबने? हाँ सर। इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, ये सबने लिख लिया था। सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ सर। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या बोलता है? कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? पता है ना सबको कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? यस सर। कांस्टेंट। किसका कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं? मोमेंटम। तो किसी भी बॉडी का मोमेंटम कब कांस्टेंट रहेगा? मोमेंटम चेंज किससे होता है, मुझे बताओ। सर वेलोसिटी से। क्या लगाने से और मोमेंटम मास। चेंज होता है? हाँ सर फोर्स। क्या? फोर्स सर, फोर्स फोर्स। लगाने से। तो हाँ, फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज होता है। अगर हम फोर्स ना लगाएं तो मोमेंटम चेंज होगा क्या? नहीं सर। हाँ, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इसी लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। समझ में आया क्या? हाँ, कि यस सर। if there is no यस external force acting on the system or the body, if there is no external force acting on the system or the body, then the momentum of the system or the body remains conserved। क्योंकि फोर्स के बिना मोमेंटम थोड़ा ना चेंज हो सकता है। समझ में आया क्या? यस सर। तो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक? अगर हमने अभी तक क्या पढ़ा है? सेकंड लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स अप्लाइड। कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। अगर फोर्स ही नहीं लगाओगे तो मोमेंटम चेंज होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट it will be at rest, or if a body is moving it will be moving in continuously with the same speed in the same direction। उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में हमेशा चलती रहेगी until and unless कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। समझ में आया क्या? सो विदाउट फोर्स अगर बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहती है, और अगर चल रही है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन चलती रहती है। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, मतलब मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है अगर आप कोई फोर्स लगाओ तो। सो इसी को हमने एक लॉ बनाया, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और द बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। समझ में आया? दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। हमें पता है according to Newton's second law of motion,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फोर्स इज इक्वल टू होता है वो होता है डेल्टा पी बाई टी, ये होता है ना। या फिर मैं लिख सकता हूँ यस पी सर। फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, ये होता है ना हाँ फोर्स। सर। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल force acting on the system, मतलब अगर F 0 है तो P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टाइम वो भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू F है ना, क्योंकि हाँ सर। टाइम भी 0 में चला जाएगा, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल हो जाएगा इक्वल टू 0। समझ में आया? हाँ सो सर। हाँ इसका सर। मतलब हो जाएगा P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। समझ में आया क्या? हाँ सर। ऐसा कब होगा? जब सर कोई फोर्स नहीं लगेगा कोई ऑब्जेक्ट पर हाँ, जिसके पास मोमेंटम है। समझ में आया? ऐसा तब होगा जब कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। सो हाँ सर। इसका स्टेटमेंट क्या बोलेंगे हम? ये प्रूफ कर दिया हमने, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम कंजर्व है। समझ में आया श्रवण? आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। सो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल force acting on the body or system, then momentum of the body or system remains conserved. ठीक है। This law is called as law of conservation of moment. समझ में आया? हाँ सर। लिखो इसको। लिया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑन law of conservation of momentum. जैसे फर्स्ट हम देखेंगे कोलिजन का। देखो, जैसे मान लो ये एक बॉल है और ये एक दूसरी बॉल, ठीक है। इसका मास है मान लो m1 और ये v1 की स्पीड से जा रही है, इसका मास है m2 और ये v2 की स्पीड से जा रही है। समझ में आया? एंड मान लेते हैं v1 हाँ v2 से सर। बड़ा है, मतलब पीछे वाली तेज स्पीड से जा रही है, तो पक्का पीछे से कोलाइड करेगी, इसको कोलिजन करेगी। यस सर। हाँ सर। है ना? तो उससे क्या हाँ होगा आफ्टर कोलिजन? ये तो है बिफोर कोलिजन, v1 v2 से बड़ा है, दिस इज बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? सर वो आगे वाले बॉल को एक्सटर्नल फोर्स मिल जाएगा। हाँ, आगे वाली बॉल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और पीछे वाली की कम हो जाएगी। हाँ सर। m2 वाले की, सॉरी इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u1 है और इसकी है u2। इसकी कितनी है?
u2। अब ये मान लेते बाद में m1 की हो गई v1 और m2 की फाइनल वेलोसिटी v2। दिस इज आफ्टर कोलिजन के बाद। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो जब इनका कोलिजन हाँ, हुआ होगा, जब इनका कोलिजन हुआ होगा तब इस वाली बॉल ने इधर फोर्स लगाया होगा और इस वाली ने इधर लगाया होगा। बोलो बताओ, हाँ, ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पे है क्या? हाँ सर। एक्शन रिएक्शन पे है, दोनों इक्वल होंगे। हाँ सर। बताओ ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्स है इस पूरे सिस्टम पर? एक्सटर्नल फोर्सेस है। एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल कहाँ हो? एक्सटर्नल तो सिर्फ इस बॉल पर है। जैसे अगर मैं इस बॉल की बात करूं तो इस बॉल पर ये एक्सटर्नल फोर्स है, इस बॉल पर ये एक्सटर्नल फोर्स है। मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, फॉर होल सिस्टम ऑफ द टू बॉल्स। ये दोनों फोर्स एक्सटर्नल है या इंटरनल है पूरे सिस्टम तो पर? इंटरनल है। इंटरनल हुआ ना फिर तो। समझ में आया क्या? हाँ सर। ये कोलिजन फोर्स है, कोलाइडिंग फोर्स है, ये पूरे सिस्टम पर इंटरनल फोर्स है। समझ में आया? हाँ सर। इट इज ए इंटरनल फोर्स ऑन द सिस्टम। अगर बॉडी को इंडिविजुअल ट्रीट करें तो बॉडी पर तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बट पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। पूरे सिस्टम पर तो ये दोनों इंटरनल हो गए। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, ये कब की बात कर रहा हूं मैं? ड्यूरिंग कोलिजन। जब कोलिजन हुआ था तब ये फोर्स लगे थे, तो इसलिए तो इन दोनों पर तो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, इसलिए इन दोनों का तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बट सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या वो चेंज होगा क्या? नहीं सर। नहीं क्योंकि पूरे सिस्टम पर तो कोई मोमेंटम लग नहीं रहा है, फोर्स लग नहीं रहा है एक्सटर्नल। मतलब यहाँ पर होगा क्या? हाँ सर। देखो, इसका तो m2 का मोमेंटम बढ़ गया और m1 का कम हो गया। जितना m2 का बढ़ेगा उतना m1 का कम हो जाएगा, नेट मोमेंटम इक्वल ही रहेगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों का बढ़ जाए। ऐसा होगा क्या कि दोनों का बढ़ जाए या दोनों का नहीं कम हो सर। जाए? ऐसा होगा क्या? अरे एक का बढ़ेगा और दूसरे का कम नो होगा। सर। समझ में आया? तो दोनों को हाँ सर। इंडिविजुअल बॉडी माने तो दोनों पर तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसलिए दोनों के मोमेंटम चेंज हो रहे हैं, बट पूरे सिस्टम का मोमेंटम नहीं, ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, क्योंकि टोटल मोमेंटम किसी एक का बढ़ रहा होगा तो किसी दूसरे का कम होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया? सो ड्यूरिंग दिस कोलिजन नो एक्सटर्नल फोर्स। बताओ कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? क्या कोलिजन होते नो वक्त हमने सर। कोई अलग से, जैसे मान लो कोलिजन हो रहा है साथ में मैंने भी फोर्स लगा दिया हाथ से, चलो आगे बढ़ो, ऐसे फोर्स लगा दिया मैंने, ऐसा कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं सर। जैसे एक बॉल ऐसे आ रही थी, पीछे आ रही थी और साथ में मैंने भी लगा दिया बाहर से, तो दोनों का मोमेंटम फिर तो मैंने बढ़ा दिया, उस केस में बढ़ जाएगा। बट अगर कोई फोर्स नहीं लगे बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स जो इस पूरे सिस्टम पर, ये पूरा सिस्टम है, बताओ इस पर बाहर से दोनों पर ऐसा कोई फोर्स है जो दोनों पर लग रहा हो बाहर से? समझ में आया क्या? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग सर। रहा है क्या कोई? हाँ नहीं सर। हाँ, अगर डाउट आ रहा है सर नहीं सर। वेट लग रहा है इनका mg, वो तो अर्थ लगा रही है बाहर से, बट वो लग रहा है वाई एक्सिस में। किस में लग रहा है? वाई वाई एक्सिस। में। वाई में तो चल ही नहीं रहे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो एक्स में चल रहे हैं, इनका मोशन तो एक्स में। नहीं सर। समझ में आया? सो उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सो हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग कोलिजन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। समझ में आया क्या? हाँ सर। Hence, momentum of the system is, बोलो, conserve according to the law of conservation of momentum, है ना? मोमेंटम
क्या होगा, कंजर्व, तो इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल होगा। यहाँ देखो ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, तो ये तो इसके अंदर लग रहा है ना फोर्स, इस सिस्टम के, आया समझ में? यस सर। हाँ सर। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा, मतलब मोमेंटम कंजर्व है, मतलब कांस्टेंट है। मोमेंटम कंजर्व मतलब कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इनिशियल, पी इनिशियल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल, हाँ, पी इनिशियल ऑफ पी सिस्टम फाइनल, इज इक्वल टू पी फाइनल ऑफ सिस्टम, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम पूरे सिस्टम का। तो पी इनिशियल कितना था पहले, बिफोर कोलिजन, ये m1 से चल रहा है u1 की स्पीड से, तो m1 u1 ये तो एक का हुआ, प्लस ये m2 और u2, m2 हाँ u2, सर, समझ में आया क्या? हाँ, यस सर, पी हाँ फाइनल क्या सर, हो जाएगा, ये कितने से चल रहा है m1 v1, तो m1 v1 प्लस वो कितने से चल रहा है m2 v2, समझ में आया क्या? हाँ सर, हाँ, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, समझ में आया क्या? हाँ सर, मतलब Yes, ये sir. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखो पहले फर्स्ट बॉडी का इतना मोमेंटम था, बाद में इतना हो गया, कम हो गया, v1 कम हो गया, क्योंकि u1 ज्यादा था, v1 कम हो गया, मोमेंटम कम हो गया इसका। अब जितना फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कम होगा हाँ, उतना दूसरी बॉडी का बढ़ गया होगा, क्योंकि v2 बढ़ गया है, समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, लिखो, तो यहाँ पर v1 नहीं, यहाँ पर u1 u2 माना था ना, तो इनिशियली u1 u2 से बड़ा था, फाइनली v2 v1 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन की वजह से दूसरी वाली बॉल अब तेज चलने लग जाएगी, समझ में आया? हाँ सर, u1 बड़ा होगा इनिशियली, तभी तो कोलिजन करेगा पीछे से, पीछे वाली बॉल की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, फिर कोलिजन के बाद आगे वाली बॉल की ज्यादा हो जाएगी, समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, सर, हाँ बोलो। सर अगर इसको मतलब सही से अगर हमें प्रूव करना होगा तो सर हमें प्रैक्टिकली दिखाना होगा ना क्या? सर, ये जो पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू पी फाइनल ऑफ द सिस्टम। इसको प्रूफ किया ना अभी हमने, इधर इसमें फोर्स जीरो है। हाँ सर वो, हम्म हाँ सर वो ठीक है, मतलब सर हम्म ऐसा ऐसा सवाल नहीं आता सर कि ऐसे ड्यूरिंग कोलिजन में जो एक दूसरे से फोर्स लग रहा है उसे दिखाओ कि ये दोनों बराबर हैं। हाँ तो तो सर दिखाओ वो ना। तो सर वो सर, देखो ये फोर्स कैसे निकालेंगे हम, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, समझ में आया क्या? हाँ सर, बताया ना तुम्हें, ये फोर्स कैसे निकालेंगे, ये वाला फोर्स, ये मान लो F2 है और ये F1 है, तो F2 क्या होगा, m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टी, हाँ ये होगा ना। हाँ सर, सेकंड वाली बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, और F1 क्या होगा, प्रूफ करके दिखाऊं क्या M2, इसको, F2 तो ये होगा m2v2 माइनस m1 सॉरी m2u2 अपॉन टी, और F1 क्या होगा, F1 क्या होगा, M2u2 माइनस M1v1। m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी, समझ में आया क्या? हाँ अब सर, हमें पता है F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो इन दोनों को इक्वल करो तो यही आ जाएगा, फिर इन दोनों को इक्वल करो, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया, वही हाँ आ सर, जाएगा, आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर, बट आप डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि एक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ठीक है सर, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट। हाँ सर, ये तो सर। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको।
देखो इधर, ये तो 2 kg की बॉल है, ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर आ रही है। ये 1 kg की बॉल है, 2 मीटर पर सेकंड से उधर जा रही है, अपोजिट, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आफ्टर कोलिजन both the balls मूव टुगेदर। दोनों एक साथ चलती है, मतलब दोनों एक दूसरे से चिपक जाती है। मूव टुगेदर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन। सोल्व करो। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन। समझ में आया क्वेश्चन? ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। एक 2 किलोग्राम की बॉल है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और एक 1 किलोग्राम की बॉल है, 2 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रही है। आफ्टर कोलिजन दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती है, एक साथ कंबाइन होकर टुगेदर चलती है। समझ में आया? हाँ बताओ कितनी स्पीड से चलेगी। सोल्व करो। देखो सोल्व करते हैं। आफ्टर कोलिजन दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। सो मान लेते हैं कि हाँ दोनों ऐसे ज्वाइन हो गए, और दोनों की स्पीड v1 v2 दोनों की इक्वल है, तो मान लेते हैं कि दोनों v से चलेंगे। हाँ सर। इस तरफ है ना। इस तरफ क्यों हाँ माना मैंने? क्योंकि जिस तरफ ज्यादा मोमेंटम था, ये हैवी बॉडी, इसका मोमेंटम इस तरफ था, तो ये हल्की वाली बॉडी उधर तो ले नहीं जा सकती, इसको दोनों इधर ही जाएंगे। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। सो हाँ, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, इसका मतलब नहीं P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल होगा। हाँ सर। जो भी फोर्स लगता है कोलिजन में वो इंटरनल होता है पूरे सिस्टम पर। ये पूरा सिस्टम है, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं सर। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा, रिकॉइल ऑफ गन, गन और बुलेट के बीच में भी जो फोर्स लगता है वो इंटरनल लगता है, पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है। सो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो P इनिशियल, अब इसका और इसका दोनों का लिखेंगे हम। सो इसका कितना होगा? मास कितना है? 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 10। समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया? प्लस हाँ सर। इसका कितना मास? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ अब आ रही। रही है? हाँ सर अब आ रही। फर्स्ट का मोमेंटम हो गया 2 इंटू 10 मास इंटू वेलोसिटीज। मैं इनिशियल मोमेंटम बता रहा हूँ ना, तो दोनों का m1u1 प्लस m2u2 होगा। हाँ सर। तो u2 कितना है? सर 2 सर 2 मीटर पर सेकंड। अरे -2 है ना, लेफ्ट में जा रही है तो। राइट में जा रही है तो +2 लिखते हैं। राइट और लेफ्ट एक ही होता है क्या? हाँ हाँ नहीं सर, अलग अलग होता है। तो -2 आएगा ना। लेफ्ट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी ना, राइट में पॉजिटिव होती है, लेफ्ट में नेगेटिव होती है। समझ में आया? हाँ। हाँ सर। हाँ सर। इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा दोनों का। अब इन दोनों का, दोनों एक साथ चल रहे हैं तो दोनों का मास 8 हो जाएगा। 2 + 1 3 kg इंटू वेलोसिटी v। दोनों v से चल रहे हैं तो v। समझ में आया? हाँ सर। तो 20 - 2 18 इज इक्वल टू 3v। तो v आएगा 18/3 6 मीटर पर सेकंड। ये आंसर है इसका। समझ में आया? हाँ सर। माइनस क्यों लिखना है, कब लिखना है, समझ में आया? लेफ्ट में जा रहा है तो वेलोसिटी माइनस होती है, राइट में जा रहा है तो प्लस होती है। आया समझ में? यस सर। ये लिखो।